वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 25 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए। ये है टेस्ट नंबर 26। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 26 तक पहुँच सकते हैं। यूपीपीएससी की आरओ एआरओ की परीक्षा में जो है, प्रारंभिक परीक्षा में 140 प्रश्न जीएस के आते हैं और 60 प्रश्न हिंदी के आते हैं। ठीक है, तो हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं 60 प्रश्नों की, और इस टेस्ट में, इस प्रैक्टिस टेस्ट में 30 प्रश्न हैं। इसकी आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और ये डेली यूट्यूब जो वीडियोज़ हैं, इनका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो इन सभी प्रश्नों का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न है, देखिए जो 60 प्रश्न हैं आरओ एआरओ के, 60 प्रश्नों के लिए 6 टॉपिक हैं और एक टॉपिक से आएंगे 10 प्रश्न। तो 10 प्रश्न, 6 टॉपिक, टोटल प्रश्न कितने? 60 प्रश्न। 60 प्रश्न कितने अंक के? एक प्रश्न 1 अंक का। तो 60 प्रश्न हो गए 60 अंक के। समय सीमा कितनी है? 1 घंटे का समय दिया जाएगा इसमें। और जो 140 प्रश्न जीएस के हैं उसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, और टोटल कितना बना? 140 प्रश्न प्लस 60 प्रश्न हो गए 200 प्रश्न। 200 प्रश्न कितने नंबर के? 200 नंबर के। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या? बिल्कुल है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 1/3 की। तो जो बिल्कुल नहीं आता उसको छोड़ना ही सही रहेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपने एक शब्द के लिए जो है सुमेलित नहीं है? 6 टॉपिक है इसमें, गिने चुने हिंदी में, उसमें से एक टॉपिक ये है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जो अधिक बोलता हो उसको बचाल कहते हैं क्या? जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद है क्या? जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद है क्या? जो व्याकरण जानता है, गणितज्ञ है क्या? और ये कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं है पक्का। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद सही है। जो बहुत अधिक बोलता है, बाचाल। और जो बहुत भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद, ये भी सही लिखा है। जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण, उसके लिए एक शब्द क्या? व्याकरण, गणितज्ञ नहीं है। क्या है? व्याकरण। जो व्याकरण जानता है, व्याकरण। तो जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? व्याकरण। और कैसे लिखा देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? मितभाषी, कम बोलने वाला, दावाग्नि, जंगल में लगी हुई आग, उद्दीज, जो धरती फोड़कर जमता हो। ठीक है, और अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो। कौन सा सही है इसमें? देखिए, मितभाषी जो कम बोलने वाला हो, ठीक है। जंगल में लगी हुई आग, ये भी सही है। दावाग्नि, और ये उद्भिज, जो धरती फोड़कर जमता हो, ये भी ठीक है। अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो की बात कर रहा है ये। तो अभूतपूर्व जो पहले घटित नहीं हुआ हो, या पहले या नहीं हुआ हो। ठीक है, जो घटना पहले नहीं हुई हो। तो यही वाला जो सुमेलित नहीं है, डी वाला। क्योंकि जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अश्रुपूर्व। ठीक है, अश्रुपूर्व। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या है? कैदी नहीं होगा वो, आगजनी नहीं होगा, उपद्रवी, वो होगा प्रतिवादी। तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो, प्रतिवादी या अभियुक्त। नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपने एक शब्द के लिए शुद्ध है? जिसकी आशा न की गई हो, अतिथि। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, पांडुलिपि, जिसको क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य, जो युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर। एक ही शुद्ध है, केवल एक ही शुद्ध है, 3 जो हैं वो अशुद्ध हैं। मतलब अपने मिलान के लिए जो है सही नहीं है। ठीक है, एक शब्द के लिए अशुद्ध है। देखिए, जिसकी आशा ना की गई हो वो अतिथि नहीं होता। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित होता है वो। अतिथि होता है कि जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। जिसको क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य तो होता है, लेकिन लिखा गलत है, अशुद्ध लिखा है ये। ठीक है, अक्षम्य ऐसे लिखा जाएगा। जो युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर होता है, लेकिन युधिष्ठिर अशुद्ध लिखा है। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, पांडुलिपि भी सही है, यहाँ पर भी शुद्ध है। तो पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति जो है पांडुलिपि हो जाएगा।
देखिए, जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य है, ठीक है, वहाँ वर्तनी की अशुद्धि है। ये युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाएगा, ना कि युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है। वर्तनी की अशुद्धि है वहाँ पर। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए शब्द है अप्रत्याशित, और जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो उसको बोलते हैं अतिथि। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निश्चित अंकेचन के लिए कौन से वाक्य सही हैं इनमें से? जिसके पास कुछ ना हो, अंकेचन है क्या वो? जिसके पास कुछ ना हो, हवा में चलने वाली लकड़ी, और जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, अंकेचन तो होगी नहीं वो। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको असूर्यम परसा कहते हैं, गलत है ये। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको निश्चित नहीं बोलेंगे, कानिन उसको बोलते हैं, गलत है। जिसे बुलाया ना गया हो वो तो अनाहूत होता है, ये भी गलत है। आधी रात का समय होता है निश्चित, और अंकेचन जिसके पास कुछ ना हो, ये सही हो जाएगा फिर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीएससी आर की फुल पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। तो आधी रात का समय होता है निशीत, ठीक है, निशीत। और जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है अंकिचन। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द है अनाहूत, और जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको बोलते हैं अतिथि, ठीक है। और जो इधर उधर घूमता फिरता चला आए, एक ये भी पूछते हैं, उसको बोलते हैं आगंतुक। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन उसको बोलेंगे। हवा में चलने वाली लकड़ी, समिधा उसको बोलेंगे। जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है। और जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, इंपॉर्टेंट है, उसको पूछ लेते हैं असूर्यम परसा। और लिखा कैसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द का मिलान सही नहीं हुआ है। कौन से तत्सम तद्भव शब्द का मिलान सही नहीं हुआ है? यह है तद्भव, यह है तत्सम। तत्सम जो है वो संस्कृत के शब्द हैं, तद्भव जो है वो सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, ठीक है। तो पूंजी का पुंज, ऊन का ऊण, जामुन का जंबिका, डायन का डाकिनी, ये तत्सम है, ये तद्भव है। यानी ये संस्कृत के शब्द हैं, ये सामान्य बोलचाल के शब्द हैं। तो पूंजी का तत्सम रूप पुंज होता है, सही है। ऊन का तत्सम रूप ऊण होता है, सही है। जामुन का तत्सम रूप जम्बू होता है, जंबिका नहीं होता। डायन का तत्सम रूप डाकिनी होता है, ठीक है। डायन का डाकिनी, जम्बू होगा, इसका ये गलत है। जामुन का क्या हो जाएगा? जम्बू, जंबिका नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पत्थर शब्द का तत्सम क्या होगा? पत्थर शब्द का तत्सम हो जाएगा प्रस्तर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पाथे बोलते हैं जब रास्ते के लिए जो भोजन लेके जाते हैं, रास्ते में खाने वाली सामग्री ले जाने वाली पाथे उसको बोलते हैं। तो पत्थर का प्रस्तर तत्सम है। हरिद्रा निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है? हरिद्रा एक तत्सम शब्द है, ठीक है। हरिद्रा एक तत्सम शब्द है, और हरिद्रा का तत्सम होता है, तद्भव होता है हल्दी। तो हरिद्रा जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है हल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 है, तद्भव तत्सम का निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? यह है तद्भव तत्सम। रीछ का ईर्ष्या, कबूतर का कपोत, कंधा का स्कंद, निडर का निर्भीक, कौन सा सही नहीं है इसमें? एक देखिए, रीछ एक तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है ईर्ष्या। कबूतर तद्भव है, तत्सम होता है कपोत। कंधा तद्भव है, तत्सम होता है स्कंद। निडर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम निर्भीक नहीं होता, निर्दर होता है, ठीक है। निडर का तत्सम क्या हो जाएगा? निर्दर, ना कि निर्भीक। वो तो सिनोनियम हो गया, पर्यायवाची हो गया। 10वां प्रश्न है, तद्भव तत्सम के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? यानी एक सही है, बाकी 3 कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो 3 सही हैं, एक सही नहीं होगा, इसी को ढूंढना है फिर। गधा का गधर्व, प्रिय का पिय का प्रिय, नेह का स्नेह, पंख का पक्ष, यह तद्भव, यह तत्सम। गधा का गधर्व सही है, पिय का प्रिय सही है, नेह का स्नेह सही है, पंख का पक्ष गलत है। पंख का तत्सम होता है पक्ष, ऐसे। तो पंख का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? पक्ष। 11वां प्रश्न है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। मक्खी का हो जाएगा तत्सम मक्षिका, कैसे लिखेंगे? मच्छी नहीं होगा, मक्षिका, ये डी वाला हो जाएगा। तो मक्खी का तत्सम रूप होता है मक्षिका।
क्वेश्चन नंबर 12 है, करपट का तद्भव क्या होगा? करपट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कपाट या कपड़ा? कपड़ा हो जाएगा, ठीक है, करपट का। तो करपट का तद्भव कपड़ा हो जाएगा, डी। एकल शब्द का तद्भव शब्द है, एकल जो कि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा अकेला, ऑप्शन नंबर बी। तो एकल का तद्भव क्या हो जाएगा? अकेला। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हुलास शब्द का तत्सम रूप होगा उल्लास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उल्लास हो जाएगा हुलास का। नारियल शब्द का तत्सम रूप, नारियल जो कि एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? नारिकेल। कैसे लिखेंगे नारिकेल? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नारिकेल, नारिकेल ही नहीं होगा, नारिकेला नहीं होगा, तो नारियल का क्या हो जाएगा? नारिकेल। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। कपिल देव जो भूतपूर्व कप्तान थे, विश्वविख्यात खिलाड़ी हैं। तो कौन सा सही है इसमें? जो भूतपूर्व कप्तान कपिल देव थे, विश्वविख्यात खिलाड़ी हैं। भूतपूर्व कप्तान कपिल देव विश्वविख्यात खिलाड़ी हैं। कपिल देव जो विश्वविख्यात खिलाड़ी हैं, भूतपूर्व कप्तान थे। उपयुक्त वाक्य शुद्ध है, मतलब ये जो वाक्य है शुद्ध है, नो चेंज, कोई चेंज करने की आवश्यकता है नहीं इसमें। देखिए शुद्ध नहीं है, इसमें क्रम संबंधी अशुद्धि है, इसका क्रम ठीक नहीं है। भूतपूर्व कप्तान कपिल देव विश्वविख्यात खिलाड़ी हैं, ये शुद्ध हो जाएगा इसका बी। तो भूतपूर्व कप्तान कपिल देव विश्वविख्यात खिलाड़ी हैं, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और उपर्युक्त वाक्य में पदानुक्रम संबंधी अशुद्धि है, क्रम संबंधी अशुद्धि है इसमें। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? केवल एक ही शुद्ध है, 3 जो हैं वो अशुद्ध हैं। मोहन कुत्ते को डंडे से मारा। पंडित नेहरू का देश उपकार नहीं भूल सकता। एक गीतों की पुस्तक चाहिए, स्वाति, रश्मि और अनामिका आएंगी। एक गीतों की पुस्तक चाहिए या गीतों की एक पुस्तक चाहिए शुद्ध होगा, ठीक है, ये गलत है। गीतों की एक पुस्तक चाहिए होना चाहिए। मोहन कुत्ते को डंडे से मारा नहीं, मोहन कुत्ते को डंडे से मारता है, ये शुद्ध हो जाएगा। पंडित नेहरू का देश उपकार नहीं भूल सकता, ये भी अशुद्ध है। रश्मि, स्वाति और अनामिका आएंगी, डी सही है। तो रश्मि, स्वाति और अनामिका आएंगी, यहाँ पर ये शुद्ध है। बाकी अन्य वाक्यों का अगर शुद्ध रूप देखें हम तो क्या होगा? देखिए देश जो है पंडित नेहरू का उपकार नहीं भूल सकता, ये शुद्ध हो जाएगा। और गीतों की एक पुस्तक चाहिए, ये सही होगा। मोहन कुत्ते को डंडे से मारता है, या तो ये सही है या फिर एक और सही हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा, ठीक है, मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा। और वहाँ क्या था? मोहन कुत्ते को डंडे से मारा। मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा या मोहन कुत्ते को डंडे से मारता है। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक वाक्य शुद्ध है, उसकी पहचान कीजिए। वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बने हैं। आपको केवल 10 रुपये मात्र ही दे सकता हूँ। उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही। हम लोग यहाँ कुशलतापूर्वक हैं। कौन सा शुद्ध है? वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बने हैं, बनाए गए हैं। वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बनाए गए हैं। केवल के साथ मात्र एक साथ नहीं आता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही, ये भी गलत है। सप्रमाण के साथ सहित नहीं आना चाहिए। उसने अपनी बात प्रमाण सहित कही, ये ठीक हो जाएगा। और हम लोग यहाँ कुशलतापूर्वक हैं, ये सही है। बाकी ये तीनों के तीनों शुद्ध हैं। तो हम लोग यहाँ कुशलतापूर्वक हैं, या तो ये सही है, या फिर हम लोग यहाँ सकुशल हैं, ये भी सही है। अन्य वाक्यों का जो शुद्ध रूप होगा वो हम देखते हैं। वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बने नहीं हैं बल्कि बनाए गए हैं, ठीक है। वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बनाए गए हैं। आपको केवल 10 रुपये दे सकता हूँ, या तो ये सही है, या फिर आपको 10 रुपये मात्र दे सकता हूँ, ये सही है। उसने अपनी बात प्रमाण सहित कही, या तो ये शुद्ध होगा, या उसने अपनी बात प्रमाण सहित कही। उसने अपनी बात सप्रमाण कही, या तो ये शुद्ध होगा। उसने अपनी बात प्रमाण सहित कही, या ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। कक्षा में कोई 50
कोई लगभग 50 विद्यार्थी आए हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है। देखिए, यहाँ भी कृपया है, यहाँ भी कृपा कर दी इन्होंने। भारत में अनेक दर्शनीय, जो दर्शनीय स्थल हैं वो तो देखने योग्य होंगे ही। कक्षा में कोई के साथ लगभग लगा रखा है। ठीक है, कक्षा में लगभग 50 विद्यार्थी आए हैं, तो कोई व्यर्थ है यहाँ पर। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, देखने योग्य लगाने की आवश्यकता है नहीं। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये ठीक होगा। ठीक है, कृपया गलत है। तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है, ये सही है, डी। तो तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है, ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी कक्षा में लगभग 50 विद्यार्थी आए हैं, कोई जो है वो गलत है वहाँ पर। और भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, देखने योग्य की आवश्यकता है नहीं। आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया हटा दीजिए। 20वां प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वाक्य की पहचान अपने को करनी है। अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। मैंने थोड़ी देर में खाना है। मैंने या मुझे थोड़ी देर में खाना खाना है। मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। क्या तुम्हें कल मुंबई जाना है। तुम्हें उसने क्या उत्तर दिया था। कौन सा अशुद्ध है इसमें। फिर तो 3 करेक्ट हो गए, केवल एक ही इसमें जो है वो अशुद्ध हो जाएगा, उसी को ढूंढना है अपने को। मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, ये सही है। क्या तुम्हें कल मुंबई जाना है, ये भी ठीक ही है। तुम्हें उसने क्या उत्तर दिया था, ये भी सही है। मैंने थोड़ी देर में खाना खाना है, मुझे थोड़ी देर में खाना खाना है, पहला अशुद्ध है। तो मैंने थोड़ी देर में खाना खाना है, ये अशुद्ध हो जाएगा। सही होगा, मुझे थोड़ी देर में खाना खाना है। तो 20 प्रश्न ऐड किए थे इसमें प्रैक्टिस के लिए, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। और ये 26 नंबर का टेस्ट था समीक्षा अधिकारी के लिए। इसके जो शुरू के 25 टेस्ट हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप क्लिक करके 25 टेस्ट तक पहुँच सकते हो। ये 26वां टेस्ट है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके UPPCS और RO की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं, जो चल रही है हमारी टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, यही नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। धन्यवाद।